नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर आपके बीच बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो कि खास करके जेई मेंस से रिलेटेड है। वैसे बच्चे जो कि जेई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आज से उनका स्टार्ट है 24 तारीख, उनके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है जो कि एनटीए की साइट पे डली हुई है। उसको नियमित रूप से आप पढ़ते रहें, डेली उसको ध्यान देखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हर दिन एक अपडेट्स आता है, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम है उसके ठीक एक दिन पहले आपका एडमिट कार्ड अपलोड होता है। तो ऐसे छात्र जिनको कि एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो खास करके इसी पे आपको आज जो है पूरा डिटेल्स आपको हम देंगे। जो एडवाइजरी जारी हुई है, एडवाइजरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास करके वैसे छात्र जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये एडवाइजरी जारी हुई है जो 2024 के जो पहला सेशन है उसको लेकर के है, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है, सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसमें एक एक चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी स्टूडेंट आज जैसे एग्ज़ाम देने गए हैं या दे रहे हैं उनके लिए ये सब सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और ख़ास करके जो 27 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 31 और 1 फरवरी को जो एग्ज़ाम हो रहा है उनको मद्देनज़र ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और आपकी जो साइट है ये साइट पे जाना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये साइट, जो कि jmain.nta.ac.in, जिस पे आपको जा कर के इस साइट में सारे इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक नोटिस दिया हुआ है, ये आज का जो नोटिफिकेशन जो दिख रहा है आपको, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें एडवाइजरी जो जारी की गई थी वो 17 तारीख के डेट का है, बाकी 12 तारीख एक एडवाइजरी जारी की गई थी, और जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो था वो 20 तारीख का डेट का था। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो आज जो जारी किया गया है ये है, और 20 तारीख को जो है एडमिट कार्ड आर्किटेक्ट वालों के लिए अपलोड कर दिया गया था। तो ये सब सारी चीज़ें दी गई है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं एडवाइजरी का, ये इसको आप देख के समझ सकते हैं कि इसमें एक एक पॉइंट्स को आपको बड़ी सावधानी से पढ़ना है, जिसमें कि पहला तो क्या आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। इसमें रिपोर्टिंग टाइम एट द सेंटर, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है, चेक करना है रिपोर्टिंग टाइम क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है 2 पाली में हो रहा है। एक जो है वो 9 से 12 के बीच का है और एक 3 से 6 के बीच का है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को ये सावधानी से देखना है। क्लोजिंग डेट एडमिट कार्ड में आपका मेंशन है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, शिफ्ट कौन सा है, वेन्यू टेस्ट सेंटर क्या है, ये सारी चीज़ें। खास करके कैंडिडेट्स को एडवाइस दिया गया है कि जो भी आपका आईडी है उसको डिजी लॉकर के थ्रू रजिस्टर कर लेंगे। ये नहीं कर पा रहे हैं उनको आपको आधार कार्ड लेकर के जाना है, उसके साथ में करवाया जाएगा। इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है उसका वेबसाइट के लिए दिया हुआ है कि आपको A4 साइज़ का साइज होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको लेकर के जाना है, उसको चिपका करके, जो कि कलर्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी चीज़ें हैं वैलिड, आपको एक आईडी प्रूफ रखना है। जो देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक आईडी प्रूफ रखना है, जिसमें कि पैन कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकते हैं, पासपोर्ट है या आधार कार्ड है या ई आधार कार्ड, राशन कार्ड, 12th क्लास का जो सर्टिफिकेट अगर है। ऐसे बच्चे जो कि ऑलरेडी पहले से दे चुके हैं तो 12th क्लास का भी अगर आपको है तो लेके जा सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो कि PWD के जो बच्चे हैं उनके लिए खास करके देखिए, प्लीज़ नोट दैट जो आईडी कार्ड लेकर के आप जाएंगे उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कोई भी कोचिंग सेंटर का नहीं चलेगा। अगर आधार कार्ड का किसी के पास रिसिप्ट है, आधार कार्ड नहीं है तो भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत मेंशन है, उसको बड़ी सावधानी से पढ़ना है आपको। साथ ही साथ PWD के लिए है जो वैसे बच्चे जिनको कि 20 मिनट का ज़्यादा समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ये भी मेंशन दिया हुआ है इसमें। खास करके जो आपको जो सर्टिफिकेट इशू होता है CMO के द्वारा, सिविल सर्जन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो आपको रखना अनिवार्य है। बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस जो है NTA के साइट पे भी डले हुए हैं। कैंडिडेट्स को जो है क्वेश्चन पेपर अवेलेबल किया जाएगा, जो कि स्क्रीन जो ऑनलाइन हो रहा है पेपर स्क्रीन बेस्ड है। इसमें पेपर, पेंसिल और इरेजर का कोई भी यूज़ नहीं है। लेकिन जो बी आर्किटेक्चर है उनके लिए दिया गया है कि फॉर ड्राइंग टेस्ट पार्ट 3 होगा। BR के स्टूडेंट्स के लिए उनको
क्या क्या चीज़ें लेकर के जाना है। उनको ज्योमेट्री बॉक्स रखना है, पेंसिल, इरेजर, कलर पेंसिल और क्रायॉन्स जो है, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जाना है। कैंडिडेट्स का अलाउड नहीं है, ये क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है, जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग, पर्स, यानी काइंड्स ऑफ पेपर, स्टेशनरी, टेक्सचर मटेरियल, माइक्रोफोन, पेजर, कैलकुलेटर, ये बहुत सारे लंबे लिस्ट है जो कि आपको नहीं लेकर के जाने हैं। तो ये सारी चीज़ों को बड़ी सावधानी से पढ़ना है। वैसे छात्र जो कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक पेपर शीट, रफ वर्क, A4 साइज विल बी प्रोवाइडेड, वहाँ दिया जाएगा आपको, तो उसको अलग से आपको एडिशनली नहीं लेके जाना है। कोई भी पेपर वर्क करना है आपको, रफ वर्क, उसके लिए आपको वहाँ पे दिया जाएगा। आपको जो है आप खुद भर करके जो है लेकर के जाएंगे एडमिट कार्ड, वो चीज़ें दी हुई है। और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, केयरफुली रीड ऑल सब्जेक्ट और स्पेसिफिक जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसका इंस्ट्रक्शंस को आपको बड़ी सावधानी से पढ़नी है और एग्जामिनेशन को फॉलो करना है। अगर कोई भी तरह का हेल्प है, किसी भी तरह का है, तो आप हमारे जो नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर आप ये नंबर से क्वेरीज ले सकते हैं कि आपको किसी तरह की दिक्कत है। और ख़ास करके देखिए, बेस्ट ऑफ लक भी कहा गया है एनटी की टीम के द्वारा और ख़ास करके जो डायरेक्टर सर हैं उनके द्वारा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको अभी से ही आपको समझ लेना है बारीकी से। इसमें सेक्शंस बटे हुए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी बटे हुए हैं, जिसमें सेक्शन ए का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 मार्क्स है, जिसमें सेक्शन में कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये भी दिया हुआ है कि 20 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और इसमें जो नंबर ऑफ मार्किंग होगा वो 4 मार्क्स दिए जाएंगे करेक्ट के लिए, अगर नहीं बनाते तो 0 होगा, और अगर गलत होता है तो उसके लिए 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे। पार्ट बी जो होगा उसमें मैक्सिमम मार्क्स 20 होगा, 20 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप लोगों के लिए जो भी इंडिया से हमारा वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल मार्क्स होगा, सेम सेक्शन बी के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे, गलत करने पर 1 मार्क्स डिटेक्ट हो जाएगा आपको, 1 मार्क्स। इसमें एक नया जो सेम पैटर्न साथ में रहेगा वह एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि सभी के लिए अनिवार्य है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और 4 मार्क्स उसके लिए भी करेक्ट होगा, करेक्ट के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और डिटेक्ट होगा उसके लिए 1 मार्क्स कैंसिल किए जाएंगे। अब इसमें जो वैसे छात्र हैं जो कि BR के वाले हैं उनके लिए ड्राइंग टेस्ट के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। 2 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके ड्राइंग से रिलेटेड होगा, और इसमें आप जो यूज़ करेंगे, ऑल कैंडिडेट एडवाइज टू कैरी ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल, ग्राफिक्स वर्क्स और पेंसिल, कलर पेंसिल या फिर आपको इरेजर सब साथ में लेकर के आना है। वहाँ पे आपको पेपर दिए जाएंगे और बाकी चीज़ें आप ड्रॉ करेंगे। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, खास करके जो प्लानिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो रहेंगे, वैसे छात्र जो कि बी प्लानिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए है कि 25 क्वेश्चंस रहेगा, उनको करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होंगे, और गलत जो आंसर करेंगे उसके लिए 1 मार्क्स डिटेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस है बच्चे, आप लोग बड़ी सावधानी से पढ़िएगा। इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, पेपर 1 जो होंगे वो बी और BR के लिए होंगे, जिसमें कि समय होंगे 180 मिनट्स 3 आवर्स का। पेपर बी जो BR हैं उसमें कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मैथ्स जो बी और BR दोनों भरते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो है आज का जो पेपर हो रहा है 180 मार्क्स का है, पेपर चालू हो चुका है। उसी प्रकार से जो पेपर बी प्लानिंग है वो भी 180 मार्क्स का है। और वैसे छात्र जो कि पेपर 2A और 2B बोथ दे रहे हैं उनके लिए 210 मिनट का समय दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये इंस्ट्रक्शंस है, इसको बड़ी सावधानी से आप सभी को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चंस जो डिस्प्ले होगा उसमें स्क्रीन में ये 4 तरह के आपको 5 तरह का लोगो दिखेगा, और ये 5 लोगों के मीनिंग्स को आपको बड़े अच्छे से समझना है कि आपने उस पेपर क्वेश्चन कितने क्वेश्चंस है जिस पर आपने विजिट नहीं किया है, ये आपको दिया रहेगा, वो वाइट कलर में होंगे। आपने आंसर नहीं किया है वो 2 क्वेश्चंस होंगे। आपने कितने आंसर किए हैं वो 3 जो ग्रीन कलर में होंगे, और बाकी नॉट आंसर्ड क्वेश्चंस है इसमें ये दिए रहेंगे, और 5वां नंबर में रिव्यू किए हैं वो क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ये सारी चीज़ें, तो मार्क रिव्यू स्टेटस जो है आपको शो होगा। इसमें जैसे ही आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो इसमें लाइन जो डायग्राम दिया हुआ है उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बैक होना है तो आपको ये डायग्राम दिखेगा, उसमें बैक हो सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चंस को आप देखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ दी रहेंगी।
इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही क्वेश्चंस आपको करेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर आपको सेव और नेक्स्ट में जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि रिव्यू करना है, देखना है उसको और सेव नहीं करना है, तो फिर आप रिव्यू से फिर बाहर आ सकते हैं, फिर नेक्स्ट में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, इसको बड़ी सावधानी से अभी से ही आपको इसको सारी चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने हैं और फिर आपको फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें आपको दिखती रहेंगी स्क्रीन बोर्ड पे, राइट साइड में दिखेगा ये सारी चीज़ें कि आपने कितने विजिट नहीं किए हैं, कितने विजिट किए हैं और कितने का आंसर दिए हैं, वो सारी चीज़ें आपकी काउंट होती रहेंगे। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप आगे फॉरवर्ड करेंगे उसके लिए ये साइन पे जाएंगे, बैक जाएंगे, इस पे जाएंगे, तो इस तरीके से आपके पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ये आपको पूरा सीन दिखेगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खास करके हम बता दें कि वैसे छात्र जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, 27 तारीख को बी आर्किटेक्चर का बी और बीटेक का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ वर्क के लिए ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से पढ़ना है। इसमें किसी भी तरह की दिक्कत होंगी, आप हमारे नंबर जो है नीचे में ब्लिंक हो रहा है, इस पर आप ज़रूर कॉल करेंगे, हम आपको गाइडलाइन करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि कर्नाटका का भी फॉर्म आ चुका है और भी 1-2 स्टेट है, महाराष्ट्र का भी इंफॉर्मेशन आने लगा है, मेडिकल के लिए भी इंफॉर्मेशन आने लगा है, इंजीनियरिंग के लिए ये सारे वीडियोस आपके बीच में आते रहेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि एक एक चीज़ें हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको पहले तो कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और एक एक चीज़ें आपको गाइडलाइन जो है आपको टेलीफोनिक माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आपको मिलता रहेगा, जिससे कि आप जो है पहले से अवेयर रहेंगे। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस अच्छा लगता है उसको लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में इसको शेयर करें ताकि बाकी भी लोग हमारे वीडियोस के माध्यम से फ़ायदा उठा सकें। अभी इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर दूसरे जितने भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स के इन्फॉर्मेशन आने शुरू हो गए हैं। तो आप सभी को जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। कि आपका बहुत खास करके मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम जो पेपर हो रहा है, ऑनलाइन पेपर का लेवल को अगर हम एनालिसिस करें तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा कि एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस को अगर देखें और थोड़ा बहुत रेफरेंस की बुक जैसा भी दिनेश, एबीसी और जो भी आप आर.डी. शर्मा की बुक्स को पढ़ते हैं, तो ये बहुत इनफ है आपके लिए और बहुत अच्छा स्कोर करके आप आ सकते हैं। तो आप प्रयास करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोशिश करें कि आपके लिए जो है कि रिवीजन करके जाएं और बहुत अच्छा पेपर होगा। आप ज़रूर कॉल करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।